हेलो। कैसे हैं आप लोग? चलिए। तो बात ये है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एकदम से वैकेंसीज तो आ ही रही है। जैसे लास्ट डे ही मैंने बताया था कि CHSL का वैकेंसी आया था, जिसको लेकर के हम लोग बैचेज भी शुरू कर दिए हैं आज से। और उसी के रिगार्डिंग जैसा नया वैकेंसी आया, देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। रेलवे में किसका वैकेंसी आया है? RPF का। ठीक है ना? तो RPF का वैकेंसी आया है। तो जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं RPF का या फिर रेलवे का, वो लोग तैयार हो जाइए। ठीक ठाक वैकेंसी है। और देखिए, जैसे आज आप सबसे पहले तो ये समझिए कि एप्लीकेशन कब से हो रहा है। 15/4/2024। मतलब 15 अप्रैल से फॉर्म फिलअप होना शुरू होगा। और लास्ट डेट है 14/5। मतलब लगभग 1.5 महीने के आसपास, लगभग 1 महीने के आसपास का समय है। और उसके बाद फिर मॉडिफिकेशन होगा, ये सारा चीज। तो कहने का ये मतलब है कि 15 अप्रैल से आपका सारा जो भी फॉर्म फिलअप होने का, लॉगिन होने का जो टाइम है, वो स्टार्ट हो जाएगा और 14 मई तक चलेगा। बात किया जाएगा पोस्ट का, तो ये हम लोग कांस्टेबल का बात कर रहे हैं। दोनों को वैकेंसी आया है, एक कांस्टेबल का भी आया है और दूसरा आपका SI का भी आया है। तो दोनों है। एज 18 से 28 वर्ष। टोटल 4208 वैकेंसी है। 4208 वैकेंसी आया है। 18 से 28 साल आपका एज होना चाहिए। और इनिशियल पे 21,700 है। ठीक है। आगे अगर बढ़िए, ये सब कुछ जरूरी चीज नहीं है ना? हम लोग और आगे बढ़ते हैं। स्टेज ऑफ एग्जाम। स्टेज ऑफ एग्जाम दिए हुए हैं, जिसमें दिया हुआ कि CBT होगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। CBT आप लोग पता है, जो भी ऑनलाइन एग्जाम लेते हैं वो होता है। ठीक है ना? उसके बाद आपका फिर क्या हो जाएगा? फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो जाएगा। और फिर उसके बाद आपका ये हो जाएगा। चलिए। तो क्या क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ पर देखिए, PET दिया हुआ है। PET मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। जो भी फिजिकल का जो भी टेस्ट होगा, वो सारी चीजें हो जाएंगी। और फिर आगे देखा जाए तो निगेटिव, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 1/3। अच्छा, ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे 1/3 दिया जा रहा है। जो भी निगेटिव मार्किंग होगा वो 1/3 होगा। ठीक है ना? 1/3 का मतलब है कि अगर 3 क्वेश्चन अगर बना रहा है, तो उसमें से एक गलत होगा। और उसके बाद देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जैसे 10 टाइम नंबर ऑफ वैकेंसी ये है। जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा आपको, तो कम से कम 10 गुना, जो भी वैकेंसी है उसका 10 गुना आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय बुलाया जाएगा। और फिर और क्या क्या दिए हुए हैं? जनरल इंस्ट्रक्शंस है। इन सबका कुछ ज्यादा कुछ जरूरी है नहीं, जैसा आप लोग देख लीजिएगा। हम लोग मोटा मोटी जो भी बात है वो सब देख लेंगे। जैसे सिलेबस हो गया, ये सारा चीज। नेशनलिटी इंडियन होना चाहिए, वो पता ही सब लोग को। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर देखिए, एज रिलैक्सेशन का बात करिएगा तो एज रिलैक्सेशन SC ST को 5 साल है। OBC जिनके पास नॉन क्रिमिनल लेयर है, वो लोग को 3 साल है। इसी तरीके से देखिए, एक्स सर्विसमैन कोटा है। तो एज का बात जहाँ तक है, तो एज देखिए, जनरल और OBC के लिए 2/10/1996 है। ठीक है ना? इससे पहले का नहीं होना चाहिए। 2/7/1996 OBC के लिए, 2/7/1993। और फिर SC ST के लिए 2/7/1991। रिलैक्सेशन ये जनरल हो गया। एजुकेशन क्वालिफिकेशन कुछ नहीं है, सिंपल, आपका 10th पास होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट बी the candidate must be the education qualification prescribed by CN बोर्ड। इतना। ठीक है ना? ये सारी चीजें। पेमेंट का बात करिए तो 500 रुपया लग रहा है। ठीक है ना? 500 रुपया किसका लग रहा है? जो भी जनरल कैटेगरी है उन लोग के लिए। और बाकी EBC SC ST सब लोग के लिए कितना लग रहा है? ये सारा फीस लग रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। हम लोग सीधा आ जाते हैं कि एग्जाम में क्या क्या पूछेगा। उसको मोड ऑफ पेमेंट ये सब कुछ जानने के लिए जरूरी नहीं। वर्टिकल रिजर्वेशन, EWS पता ही है। जो भी लोग जनरल वाले लोग, उन लोग को पता ही है EWS का क्या मतलब। हम लोग सीधा कहाँ बढ़ते हैं? हम लोग सीधा बढ़ते हैं एग्जाम में सिलेबस क्या रहेगा और क्या क्या हम लोग ये चीज करेंगे। तो देखिए, CBT का यहाँ पर दे रखा है। द स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन विल बी 10th मैट्रिक लेवल। एग्जामिनेशन का जो स्टैंडर्ड है वो आपका
10वां का रहेगा, 10th लेवल रहेगा। और उसमें क्या क्या रहेगा, जैसे 90 मिनट, 90 मिनट का रहेगा, और 120 क्वेश्चन रहेगा। 90 मिनट का और 120 क्वेश्चन रहेगा। फिर आगे अगर देखिए, तो कैंडिडेट शैल बी अवार्डेड 1 मार्क ऑफ ईच करेक्ट। कहने का मतलब हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। 1 नंबर का मतलब है कि अगर 120 क्वेश्चन है तो टोटल कितना नंबर का हो गया, 120 मार्क्स का हो गया। क्लियर। उसके बाद यहाँ पर देखिए, नो मार्क्स शैल बी अवार्डेड टू डिरेक्शन ऑफ क्वेश्चन ऑन अटेम्प्ट। अगर आप कोई भी क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो कोई भी नंबर नहीं काटा जाएगा। आगे बढ़िए, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि 1/3 क्या रहेगा, नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग 1/3 थोड़ा ज्यादा है कि नहीं, कि अगर एक ही नंबर मिल रहा है तो जनरली 1/4 रहता है, लेकिन वहां पर 1/3। आगे फिर देखिए, आगे देखिएगा तो फिर मिनिमम पासिंग परसेंटाइल देखिए, मिनिमम पासिंग कितना है। अच्छा, नॉर्मलाइजेशन भी होगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान देने वाली बात है कि नॉर्मलाइजेशन है तो नेगेटिव को आप लोग सोच करके चलेगा, ऐसा नहीं कि लगातार नेगेटिव पे नेगेटिव ही करते जा रहे हैं। जितना क्वेश्चन है वही बनाया जाए तो ज्यादा बेहतर है। मिनिमम पासिंग परसेंटेज जनरल ईबीसी ओबीसी के लिए 35%, और अगर आप एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 30% मिनिमम नंबर लाना होगा। कहने का ये मतलब है कि 120 नंबर है और इसका 30% लाना है, यानी कि 36 नंबर। 36 नंबर एससी एसटी को लाना है, और जनरल को 35%, 120 का 35% ये लाना है जनरल वालों के लिए। तो ये चीज हो गया। द स्कोर इन सीबीटी वैल्यू कैलकुलेशन। जो भी लोग, अच्छा एक तो ये बात है, कई लोगों को ये लग जाता है कि जैसे 30% ले आए तो हमारा हो गया सिलेक्शन, ऐसा बात है। ये नंबर क्वालिफाइंग मार्क्स है कि अगर इतना आपका आया है तो ही आपका कॉपी चेक किया जाए इस टाइप से। अगर इससे कम है तो फिर आपको कंसिडर्ड भी नहीं किया जाएगा, यानी कट ऑफ तो एक अलग ही निकलेगा। ये तो मिनिमम पासिंग मार्क्स है कि अगर इतना है उसके बाद ही आपको कंसिडरेशन में लिया जाएगा। आगे बढ़िएगा। अब आ जाते हैं हम लोग सिलेबस से। तो सिलेबस में है कि सारा देखिए, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप विथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आर लाइकली टू कवर टॉपिक्स पर्टेनिंग टू द फॉलोइंग सिलेबस। कहने का ये मतलब है कि सारा क्वेश्चन जो रहेगा ऑब्जेक्टिव रहेगा, सारे लोगों को पता ही। उसके बाद अर्थमेटिक रहेगा 35 मार्क्स, यानी कि अर्थमेटिक का क्वेश्चन रहेगा 35 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन से रहेगा। चैप्टर कौन कौन सा रहेगा, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में ही आपको होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशन नंबर, ये सारा चीज आ जाएगा। उसके बाद है अर्थमेटिक, ऑपरेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट, ये सब आपका क्या आ जाएगा, अर्थमेटिक आ जाएगा। उसके बाद टेबल, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ। तो यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ का कहने का मतलब कि डीआई से आपका भी क्वेश्चन है। डीआई से जनरली हर एग्जाम में रहता ही है, तो डीआई से क्वेश्चन आएगा। मेंसुरेशन दे रहा है, टाइम एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन और टाइम एंड डिस्टेंस। तो कुल मिलाकर के बात ऐसा है कि अर्थमेटिक पूरा हो गया, नंबर सिस्टम भी पूरा हो गया, और मेंसुरेशन दे दिया है। तो समझिए एक तरह से कि आपका ये एडवांस भी हो गया है पूरा। अच्छा, एक चीज यहाँ पर ये चीज है कि ईटीसी दे दिया है, ठीक है। अगर ईटीसी नहीं देता तो हम लोग जैसे अलजेब्रा यहाँ पे नहीं दिए हुए, अलजेब्रा नहीं दिए हुए, या फिर ज्योमेट्री नहीं दिए हुए, है ना, परमुटेशन कम्बिनेशन नहीं दिया हुआ, ऐसा बहुत सारा चैप्टर है जो यहाँ पर नहीं दिया हुआ, तो हम लोग उस चैप्टर को छोड़ सकते थे। लेकिन यहाँ पर जब एक्सेट्रा दे दिया है, एटीसी दे दिया है, तो फिर आप किसी चीज को छोड़ नहीं सकते हैं। कुल मिलाकर हम ये ऐसा कह सकते हैं कि सारा चीज हम लोग को पूछ दिया। हम लोग को पूरा गणित पढ़ना होगा, भले ही लेवल ऊपर नीचे जो रहा है। अगर रीजनिंग का बात किया तो रीजनिंग भी 35 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो 35 नंबर का रहेगा, इसमें भी करीब करीब सारा चीज, इतना सारा चैप्टर दिया और एक्सेट्रा लगा दिया है, तो करीब करीब सारा चैप्टर इसमें आएगा। विशेष आपको रीजनिंग वाले सर बता देंगे। उसके बाद आ जाता है जनरल, जीए। जीए दिया है, ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि जीके या जीएस नहीं दिया, ठीक है। जैसा कि आप लोग पता है कि जीके अलग होता है, जीएस अलग होता है। जीके हो गया आपका जनरल नॉलेज और जीएस हो गया आपका जनरल साइंस। तो जीके जीएस का कुछ नहीं दिया, जीए लिखा है, तो हम लोग जीए पर ही काम करेंगे। तो जीए में कौन कौन सा टॉपिक दिए है, जीए में देखिए, क्वेश्चंस विल बी एम्ड एट द टेस्टिंग टू द कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड हिम एंड हर। देखिए, जीए इस बात पे यहाँ पे लिखा हुआ रहे या नहीं रहे तो भी जीए आपको समझने का जरूरत है कि जीए मतलब जनरल अवेयरनेस है, मतलब आप अपने आस पड़ोस की चीज से कितना ज्यादा अवेयर है, जिसके लिए रटना नहीं पड़ता है। आपको कितनी सारी चीजें पता है, या फिर आप न्यूज में रह रहे हैं कि नहीं, कोई भी चीजें देख पा रहे हैं है कि नहीं, कि बस सब सिर्फ किताब ही पढ़ते जा रहे हैं। तो वो सारा चीज यहाँ पर लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड वही सारी चीजें लिखा हुआ है कि इन्वायरमेंट अराउंड हिम एंड हर। जो भी इन्वायरमेंट आपके अराउंड में चल रहा है
आप उससे कितने अवगत है, कितनी सारी चीजों आपको उसके बारे में पता है, बस वो चीज है। उसके अलावा आगे देखिए, इवेंट एंड मैटर ऑब्जर्वेशन, कोई भी इवेंट हो रहा है उस पर हमेशा ध्यान रखें। हम बार बार बोलते हैं कि अगर आजकल अगर कोई भी क्वेश्चन भी पूछा जाता है, सपोज दैट अगर कोई भी चीज पूछ दिया, तो जैसे आपका मुद्रा पूछ दिया, या सपोज दैट कोई वन के बारे में पूछ दिया, या किसी राज्यपाल के बारे में पूछ दिया, तो कुछ भी चीज पूछ पूछ रहा है तो समझिए कि वो सारा जो रिलेटेड होगा आपका करंट अफेयर से ही रिलेटेड होगा। जो भी घटना हाल फिलहाल के दिनों में जो घटित हो रहा है, उसी स्टेट के बाद राज्यपाल के बारे में पूछ देगा, वही सब चीज पूछ देगा। वो जमाना गया जब कहीं से भी पूछ देता था। ठीक है, आगे बढ़िएगा। तो देखिए, अच्छा हिस्ट्री देखिए, यहाँ पर एक चीज जो हम जीके का बात किए थे, इंडियन हिस्ट्री पूछ रहा है। आर्ट, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिटिक्स, कुल मिलाकर के सब कुछ दे ही दिया। जनरल साइंस भी लिख ही दिया। ये जनरल अवेयरनेस लिखे हुए हैं, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि आपको जनरल साइंस भी दिए हुए, यानी कि आपका जीएस आ ही गया और जीके भी आ ही गया। करीब करीब बात ऐसा है, और मोटा मोटी अगर आप बात समझिए, तो बात ऐसा है कि पूरा मैथ, ठीक है ना, रीजनिंग, और फिर आपको जीके जीएस टोटल पढ़ना है, जिसमें से इसमें से आपको दे देगा 35 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन, और इसमें से दे देगा आपका 50 क्वेश्चन। इतना सब चीज आपको पढ़ करके जाना है। और इतना सब चीज जब आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद उसके बाद फिर क्या किया जाएगा, उसके बाद फिर आपको फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट मतलब पीईटी के लिए बुलाया जाएगा। पीईटी का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, है कि नहीं? पीईटी के लिए बुलाया जाएगा, तो पीईटी में क्या क्या रहेगा? तो पीईटी में देखिए, आपको सारी चीजें यहाँ पर दे रखी है। पीटी में क्या क्या दे रखा है, तो पीटी में देखिए, कांस्टेबल मेल अगर कोई लड़का है, ठीक है ना, लड़का है तो 1600 मीटर उसको दौड़ना है। कितना देना? 5 मिनट 45 सेकंड। अगर कोई भी लड़का है तो 1600 मीटर 5 मिनट 45 सेकंड में उसको करना है। 800 मीटर, अच्छा लड़की के लिए 800 मीटर 3 मिनट 40 सेकंड में। लड़की रहेगी तो 3 मिनट में ही उसका आधा दौड़ना है। लॉन्ग जंप लड़का के लिए 14 फीट, लड़की के लिए 9 फीट। हाई जंप लड़का के लिए 4 फीट, लड़की के लिए 3 फीट। ये सारी चीजें। अच्छा हाइट का बात किया जाए तो लड़का 165, लड़की 157, 157। चेस्ट 80 रहना चाहिए, और फिर एक्सपेंड करने पर 85। ये सब तो जनरल आप लोगों को पता ही होगा। SC ST में 5 सेंटीमीटर कम हो जाता है सब में। तो करीब करीब यही सारी चीजें हैं। तो यही है, मोटा मोटी यही सारी चीजें हैं। ठीक है, अब देखिए एक और चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि फोर्स, देखिए 1600 और 800 मीटर क्या क्या लिख रहा है कि 1600 और 800 मीटर इवेंट विल वन चांस बी गिवन, है कि नहीं? जो भी लोग रनिंग करते हैं 1600 या 800 मीटर का, जो भी लोग रनिंग करिएगा या दौड़िएगा, उन लोग के लिए बस सिर्फ एक ही चांस। ऐसे नहीं कि अगर आप फेल कर गए पहली बार में तो आपको फिर से दौड़वाया जाएगा, ऐसा होता भी नहीं, आप लोगों को पता भी है। फॉर द रिमेनिंग इवेंट लाइक लॉन्ग जंप हाई जंप, द कैंडिडेट विल गेट अप टू 2 चांस, है कि नहीं? अच्छा, इसके अलावा जो भी लॉन्ग जंप है या हाई जंप है, उसके लिए आपको 2 चांस मिल सकता है, ठीक है ना? वो उसके सामने वाले के मन पे निर्भर है। अगर उसका मन नहीं है तो वो नहीं करेगा। एक्स सर्विसमैन शैल बी एक्सटेंडेड फॉर छोड़िए, तो एक्स सर्विसमैन के लिए ए कैंडिडेट मस्ट क्वालिफाई इन ऑल टेस्ट एज पर एबव नॉर्म्स टू बी एलिजिबल फॉर कंसिडरेशन, ठीक है ना? मेल कैंडिडेट हु डू नॉट हैव मिनिमम हाइट शैल नॉट बी, अच्छा आप लोग को मिनिमम हाइट भी चाहिए, ठीक है, तो वो तो पहले ही बता दिया गया था कि हाँ हाइट नहीं रहेगा तो आपको ये नहीं करने दिया जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। पीईटी पीएमटी क्वालिफाइंग नेचर नो मार्क्स विल बी अवार्डेड, ये क्वालिफाइंग है। पीईटी जो है और पीएमटी ये सब क्या है? क्वालिफाइंग है। अच्छा देखिए, ध्यान देने वाला ये बात है कि यहाँ पर जो भी सारी चीजें हैं, वो आपको जो, देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में क्या बताया जा रहा है आपको। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में ये चीज बताया जा रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स इन सीबीटी। देखिए, जैसे बिहार पुलिस में क्या है ना कि बिहार पुलिस में जनरली आप देखिए तो फिजिकल पे मेरिट बनता है, यही बात है ना? लेकिन यहाँ ऐसा बात नहीं, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स इन द सीबीटी। देखिए मतलब कि सीबीटी जो आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसमें अगर आप क्वालिफाई किए, उसमें आपका जो मेरिट बन रहा है,
उसी को लेकर, और अगर आप पीईटी पीएमटी में अगर आप क्या कर दिए, क्वालिफाई कर गए हैं, तो तब आपको किसके लिए बुलाया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। कहने का ये मतलब है कि आप लोग को रिटर्न में, रिटर्न के बेस पे आप लोग का क्या बनेगा, मेरिट बनेगा। और जो फिजिकल रहेगा वो सिर्फ क्या रहेगा, क्वालिफाइंग रहेगा। ऐसा नहीं कि उसका कुछ मार्क्स ऐड होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यही है कि आप लोग को क्या किया जाएगा, आप लोग को रिटर्न में पास होना है, तो रिटर्न आपको अच्छे से पढ़ना होगा। रिटर्न में आपको कट ऑफ, मिनिमम कट ऑफ जो भी है वो सारी चीज आपको पार करना पड़ेगा, ठीक है ना। बाकी चीजें यही है, बाकी चीजों पे हम लोग को विशेष कुछ ध्यान नहीं देना है। बाकी चीजें तो आप सब लोग समझ ही गए, ठीक है। ट्रेनिंग व्रेनिंग से हम लोग को मतलब नहीं, कैसे अप्लाई करना सभी लोगों को पता ही है। ये सारी चीजें हैं, तो ये हो गए, ठीक है। यही सारी बात। देखिए, पोस्ट का बात अगर कीजिएगा तो जनरल का 1450 है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का इतना है 357, तो पोस्ट ठीक ठाक पोस्ट है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कम है। ये तो खैर इसका हो गया। तो कुल मिलाकर के बातें ऐसी है कि, कुल मिलाकर के बात ऐसा है कि हम लोग देख चुके हैं, ठीक है ना। अच्छा, हम लोग ये भी, तो चलिए कुल मिलाकर बात ऐसा है कि जो भी अभी तक हम लोग देखे, कांस्टेबल, कांस्टेबल के लिए क्या क्या जरूरी है कि नहीं। आपको मैथ्स, आपको सीधी सी बात है, आपको आ जाएगा। सीबीटी होगा, और उसके बाद मान लेते हैं फिजिकल होगा। ये दो टाइप का आपका टेस्ट लिया जाएगा। सीबीटी लिया जाएगा जिसमें 3 पेपर रहेगा, एक मैथ्स रहेगा, एक रीजनिंग रहेगा, और फिर एक जीके जीएस रहेगा। जीके जीएस रहेगा, मोटा मोटी बात हम लोग समझ लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 35, 35 और 50, स्कोर भी सेम, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करिए, या फिर स्कोरिंग का बात कीजिए, या फिर नंबर ऑफ मार्क्स, सब क्या रहेगा, सब सेम ही रहेगा। तो टोटल कितना, 120 क्वेश्चन, 120 नंबर का। और जो नेगेटिव रहेगा, जो नेगेटिव रहेगा वो रहेगा 120, ठीक, सॉरी 1/3। नेगेटिव कितना रहेगा, तो नेगेटिव आपका रहेगा, नेगेटिव रहेगा 1/3 रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं और बढ़िया तैयारी कर सकते हैं। तो करना क्या, अब हम लोग एक बार देख लेते हैं फिर से कि यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं। अगर हम लोग इसका देख लिया जाए, जैसे हम लोग देख सकते हैं आपके कांस्टेबल तो हम लोग देख लिए। तो ये देखते हैं कि जो एसआई है, एसआई का क्या क्या सारी चीजें हैं। एसआई दिख जाए तो एसआई बेहतर है। देखिए एसआई का, सब इंस्पेक्टर, देखिए यही है। देखिए सब इंस्पेक्टर आ गया। सब इंस्पेक्टर का भी सेम ही सारी चीज है। आज फॉर्म दोनों साथ में ही निकला है, इसीलिए ये भी 15 अप्रैल से शुरू होगा और 14 मई तक ये भी फॉर्म भराएगा। आगे बढ़िए। तो इसका इनिशियल पे देख ही रहे हैं, 35,400 रुपया है। और एज 20 साल से 28 साल। वैकेंसी थोड़ा कम है, 450 वैकेंसी है, 452 वैकेंसी है। उसके बाद इम्पोर्टेंट रोल में वही सारी चीजें है कि हाँ आपको सीबीटी लिया जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हम लोग सीधा आ जाते हैं सिलेबस पे, ठीक है। देखिए सीबीटी के लिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पे। देखिए टोटल ड्यूरेशन 90 मिनट, टोटल क्वेश्चन 120, ठीक है। करीब करीब लगता है। अच्छा, वहां पर दोनों जगह बस अंतर यही है कि वहां पर देखिए कि वो जो 10th बेस्ड है, इसलिए क्वेश्चन का लेवल उसमें आसान रहेगा। और ये ग्रेजुएशन लेवल पे इसलिए लिखा हुआ कि द स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन विल बी ग्रेजुएशन लेवल, है कि नहीं।
ग्रेजुएशन लेवल का मतलब है कि सारा चीज किस पे रहेगा, ग्रेजुएशन लेवल पे रहेगा। जैसे यहाँ पर देखिए लाइन, ये जो लाइन आपको दे रखा है, ये चीज है। आगे देखिएगा, ये लाइन, उसके बाद क्या रहा है, यहाँ भी देखिए सेम चीज है, 1 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर, और 1/3 जो है जो भी गलत होगा वो सब चीज के लिए। तो करीब करीब हमको लगता है बाकी सारे चीज, यहाँ भी मिनिमम पासिंग मार्क्स 35%, और यहाँ भी कितना 30%। ठीक है, सिलेबस देखिए वही सारी चीजें हैं, 35 क्वेश्चन यहाँ भी है, 35 क्वेश्चन यहाँ भी देखिए 80 से लगा दिया, सब कुछ सेम ही रखा। ठीक है ना, तो ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट पे देख ले। 1600 मीटर, इसमें क्या है, इसमें 6 मिनट 30 सेकंड में दौड़ना। तो करीब करीब बात सारा वही है। ठीक है ना, सीबीटी फॉलो। चलिए, हम लोग को बात सारी समझ में आ गई। अब हम लोग विशेष अब लोग टिप्पणी कर लेते हैं। तो अभी जो भी सारी चीज हमने देखी, इसके बेस पर हम लोग को एक बार समराइज करवा लेते हैं, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं घिसना है। सीधी सी बात है कि रेलवे आरपीएफ का वैकेंसी आया है। ठीक है ना, आरपीएफ का वैकेंसी आया है। ठीक है ना, इसमें कौन कौन आएगा, एक तो कांस्टेबल आया, दूसरा आपका आ गया एसआई, सब इंस्पेक्टर, दरोगा जिसको आप लोग बोलते हैं। ठीक है ना, ये हो गया, दोनों में सेम ही चीज है। दोनों में नंबर ऑफ क्वेश्चन या नंबर ऑफ चीजें सब सेम है। जैसे दोनों में कितना है, दोनों में 120 क्वेश्चन है, 120 क्वेश्चन, दोनों का सिलेबस सेम है। 35 मैथ, रीजनिंग और जीके, सब 35, 35 और फिर 50, यही चीज है, तो सबको सेम है। और बात ऐसा, अच्छा इसका एक और फायदा है कि जो भी लोग ग्रेजुएट है, ठीक है, या जिन लोग का ऐसा एज है कि दोनों फॉर्म भर सकते हैं, जैसे बिहार एसएससी हो गई, तो कुछ कुछ एग्जाम ऐसा है जिसमें देखिए, अगर आप ध्यान से आपको समझाएं कि दोनों का सिलेबस सेम है, बस लेवल का फर्क रहता है। जैसे बिहार एसएससी हो गया, प्री भी आपका सेम रहेगा, मेंस भी आपका सेम रहेगा। उसी तरीके से आरपीएफ में भी सब कुछ देख रहे हैं कि सेम है, सिलेबस सेम है, क्वेश्चन सेम है, चैप्टर सेम है कि नहीं। तो सारा चीज बस किस चीज का अंतर, लेवल का फर्क है कि नहीं, कि ग्रेजुएशन वाला में थोड़ा अच्छा क्वेश्चन रहेगा, और 10th लेवल वाला थोड़ा कमजोर क्वेश्चन रहेगा। बस सिर्फ क्वेश्चन का जो लेवल है उसका फर्क है, बाकी पूरा सिलेबस। तो अगर आप चाहिएगा तो अगर आप एक ही तैयारी में आप दोनों का तैयारी कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें 10th वाला आपको ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये सारी फायदा है। तो आप लोग तैयारी कीजिए, उसका ही बैच आएगा और फिर उसका तैयारी कराया जाएगा। और आरपीएफ का एक बैच देखिए, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लाया जाए और फिर उसका बढ़िया से प्रिपरेशन करके हम लोग पढ़ाया जाए। ठीक है, तो फिर चलते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, और फिर देखते हैं अगर कोई वैकेंसी आया तो उसका जानकारी देंगे। तत्काल आप लोग ये बात समझिए कि सीएचएसएल का जो बैच आया था, सीएचएल +2 वाला, ये 9 से 12 चलेगा मॉर्निंग में। ठीक है ना, मॉर्निंग में 9 से 12, जिसमें 11 से 12 टेस्ट रहेगा। तो टेस्ट तो जो भी ऑफलाइन वाले लोग हैं वो लोग दे लेंगे, ऑनलाइन जो भी लोग हैं उन लोग को क्या ही कहा जाए। ठीक है, तो यही सारी बात है। फिर ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय।